माँ जी बहुत कहते थे, जो कर सके ना कोई गुरु ने ऐसा काम किया है। थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। ध्यान में हम शुक्राना भी मान सकते हैं, गुरु का, भगवान का, जैसे अच्छा लगे, जैसे ठीक लगे, शुक्राना भी मान सकते हैं। ज्ञान का भी मनन चिंतन कर सकते हैं। कैसे हम आत्मा हैं, अपने स्वरूप का मनन। गुरु ने बताया तुम आत्मा हो कैसे। शरीर मिला और एक दिन छूट जाएगा। कोई भी बूढ़ा व्यक्ति, कोई मरने वाला, कोई जान पहचान में हो, उसको जाकर देखिए, ऑब्जर्व करिए कैसे मरता है आदमी। एक दिन सबकी मृत्यु निश्चित है। सब भाग रहे हैं, भाग रहे हैं मृत्यु की तरफ और पता ही नहीं है। किसी ऐसे मरने वाले को देखिए जो आपको पता हो ज्यादा बीमार है, बचेगा नहीं, उसको जाके देखिए, ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है आखिर में। घंटा 2 घंटा बैठिए उसके पास, सारी कहानी देखिए, थोड़ा वैराग्य आवे। एक दिन तो आएगा। इससे पहले कि देर हो जाए और हमें अफसोस हो कि मैंने सारा जीवन गंवा दिया। जिन चक्करों में मैंने सारा जीवन गंवा दिया, वो कोई चक्कर मेरे काम नहीं आएगा। तो थोड़ा विचार चलेगा, वैराग्य आएगा, मन हटेगा। मना कुछ नहीं है, काम करने की मना नहीं है, पर उसमें फंसे रहना कोई लाभ नहीं है। आखिर एक दिन खाली हाथ, तो फंसिए मत। कर्म करने की मना नहीं है, कर्म करो, फंसो मत। निर्लेप न्यारे भाव से कर्म करें। ज्यादा फंसने का, अटकने का कोई लाभ नहीं है। अपने स्वरूप को जानकर उस निश्चय में रहें। मारीच सोने का मृग है, उस पर सब लुब्ध हो जाते हैं। उस पर सब आशिक हो जाते हैं। इसे साधु वेश में रावण लाया।
यही हाल अगर मन में लोभ पड़ा है तो सत्संग जाने वालों का भी हो जाता है। कब रावण मारीच को ले आएगा पता नहीं चलता। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी सोने के पीछे लोभायमान हो जाते हैं। सोने का हिरण होना असंभव है, पर राम जी ने लोक को यह बताने के लिए कि सोने के लालच में पड़ने पर बहुत दुख उठाना पड़ता है, यह लीला की। राम जी ने यह बात समझ ली कि सोने के लोभ में पड़ने से शांति का हरण हो जाता है। हिरण जो हरण कर ले, राजा भरत की बुद्धि का हरण कर लिया हिरण ने। अपने दिमाग का तो हरण है ही उसका, भाग रहा है खुशबू के पीछे, जबकि उसकी नाभि में खुशबू है, और सबको ऐसे ही लोभायमान कर लेता है और दुख सहना पड़ता है। दुख उठाने हो तो धन माया के चक्कर में पड़ जाइए। धन का कमाना इतना मुश्किल नहीं है, उसको संभालना ज्यादा मुश्किल है। जड़ भरत को पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई तो बंध गए। अच्छे साधक थे, बड़े राज्य का त्याग कर दिया था, विवेक भी था, बुरे कर्म भी नहीं किए थे, पर अच्छा कर्म दया में अहंकार हो गया। मैं इस पर दया करूं, ये बच्चा अनाथ हो गया है, ये हिरण के बच्चे को मैं पाल कर बड़ा कर दूं। बीच में ही शरीर शांत हो गया अपना, और आसक्ति ने उनको एक हिरण का जन्म दे दिया। ये सब पौराणिक जो सच्चाइयां हैं कहेंगे, ये सब घटनाएं हैं जो हो चुकी हैं, ये हमको सिखाने के लिए हैं, हमको जगाने के लिए हैं। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है। मुक्ति तो उस जन्म में भी थी उनकी, पूरी साधना में लगे हुए थे, पर एक हिरण के बच्चे से बंध गए और 2 जन्म और लेने पड़ गए। मरते समय जिसका स्मरण करता है वैसे ही भाव प्राप्त होता है, उसी को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल जैसा सिमरन वैसी गति। लोकेषणा, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, कह रहे 3 प्रकार की ऐषणाएं होती हैं। इच्छाएं, लालसाएं, आसक्तियां, ये 3 प्रकार की होती हैं। लोक वासना जिसको कहा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदारी में तो कुछ करना ही पड़ता है, ऐसे तो करना ही पड़ता है, मान सम्मान की कामना होती है तो करना ही पड़ता है। यानी लोकेषणा, लोकवासना, लोग क्या कहेंगे। पुत्रेषणा, बेटा, मेरा बेटा। वित्तेषणा, पैसे की इच्छा। धन नहीं होगा तो सब बेकार है, दुनिया ही बेकार है, करोगे क्या। तो गुरु ने कहा एक सीमा में धन बहुत अच्छा है, एक समय तक धन बहुत काम आता है, सुख देता है, सबकी सेवा कर सकते हैं, दया सेवा कर सकते हैं, करुणा का भाव कहीं आता है, किसी को जरूरत है, उसको दिया जा सकता है, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। तो वित्तेषणा, धन की इच्छा, धन की लालसा, तो इन तीनों ऐषणाओं को छोड़ने की बात है। तीनों जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं,
इनको छोड़ देना चाहिए। कैसे रहे संसार में? निर्लेप न्यारे भाव से रहे। जो निष्प्रह होकर रहता है या अपने आत्मा में ही रमण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। तो जो निष्प्रह होकर, ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, कोई काम करने की मना नहीं है, कोई छोड़ना नहीं है, कोई भागना नहीं है, जागना है। तो जागने वाला क्या करता है? जागा हुआ व्यक्ति पूरे होश में होता है। भाई मैं क्या कर रहा हूं? मैं जिम्मेदार हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं जो कर रहा हूं अपने होशो हवास में पूरी सनद, पूरे समझ से कर रहा हूं, और हर कर्म का मैं भागी होऊंगा, मेरे को भोगना पड़ेगा, ये उसको जानकारी होनी चाहिए। तो फिर कौन से कर्म करेगा वो? निष्काम एक। दूसरा, वो कर्म जो परमात्मा की ओर ले जाए, मुक्ति की ओर ले जाए। क्योंकि अगर पूरे होश में रहकर भी हमने दुनिया के ही काम करे तो इसका मतलब हम होश में नहीं है, फिर हम बेहोश ही हैं। अचार मुरब्बे डाल लो, कितने डालोगे? डालते रहो, जिंदगी गुजार दो अचार मुरब्बों में। आखिर में मरते समय क्या याद आएगा? अरे धूप नहीं लगी, अरे धूप निकली आज, और मर गया। अब अचार का कीड़ा बन के जाएंगे, कहीं किसी का अचार सड़ रहा होगा, वहां जाके जन्म हो जाएगा, फट से सड़े हुए अचार में जाकर जन्म हो जाएगा। तो मतलब नहीं, हमने डाला, सड़ गया तो फेंक दो। निरी चीज सड़ जाती है दुनिया में, क्या करते? घर में रखे रहते हैं। अरे लोभी तो उनको भी घर में रखे रहते हैं, सड़ा हुआ अचार भी, मालूम है बदबू उठती है इसमें से, तो ढक्कन को टाइट करके रखा। करे कोई आ गया कल को, फिर किसको क्या, उसको क्या खिलाएंगे? हाँ वो नहीं, तो अब कैसे करें? अब कैसे करें? फेंका नहीं जाता ना अब उसको। अब अपना भाई और आपके वो होंगे मैके वाले, तो उनको तो नहीं खिलाएंगे, पर ससुराल वालों को तो खिला सकते हैं ना। नहीं, उसमें क्या बात है? तो जैसे व्यवहार चलता है वैसे ही है, उस खराबी क्या है? तो कह रहे हैं कि ये सब वासनाओं को त्याग दो, निर्लेप न्यारे भाव से कर्म को होने दो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये काम करना जरूरी है, आप करिए उसको। कैसे करेंगे? निरासक्त भाव से। हमारी कोई आसक्ति नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है, किसी की मदद हो रही है, किसी की हेल्प हो रही है, ठीक है, पर फंस न जाए उसमें, ध्यान रखिएगा। तभी गुरु ने सत्संग बनाया। थोड़ा सा टाइम सत्संग के लिए निकाल लो तो फंसोगे नहीं, होश बना रहेगा पूरा। बह जाते हैं संसार में, आप देखिए हम लोग रोज क्यों बैठ जाते हैं आकर, क्या जरूरत है? अरे माया ऐसी प्रबल है, रोज फंसा देती है आदमी को, रोज तैयार बैठी है। माया रूपी गीदड़ी हमको बेवकूफ बनाती रहती है। हाँ, आंख कान नाक सब खा जाती है। गधे को पकड़ लाई शेर के आगे, उसका नंबर था गीदड़ी का। शेर एक गधे को पकड़ लाई कि महाराज जी आज आपके लिए आया है, तो गधे ने सर हिलाया भी कि मैं नहीं हूं। तो शेर ने कहा ठीक है, बहुत बड़ा माल आ गया। शेर ने मारा उसको, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, पानी पीने चला गया। और गीदड़ी उसकी आंख कान और भेजा सब चाट गई, खा गई। शेर आया, बोला इसकी आंख कहाँ है? बोले सरकार आंख होती तो आता। दिखता नहीं इसको। अरे इसके कान कहाँ है सरकार? अपने दहाड़े थे, इसको अकल होती, इसको कान होते तो आता, सुनाई दे जाती आपकी दहाड़, भाग जाता। और भेजा सरकार, भेजा होता तो फिर बात ही क्या थी। गधा ही जो ठहरा, भेजा कहाँ था इसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है तुम जाओ। ऐसे जीव ऐसे ही तो है गधा। माया रूपी गीदड़ी जो है सब चट कर जाती है हम लोग। तो गुरु रोज रोज हमको समझ देते हैं, रोज रोज समझ दे। जागो जाग रे मुसाफिर, तो ख्वाब की इस दुनिया से। अभी नए साल पर वाणी आई थी बंबई से, दादाजी उसमें कह रहे थे कि ये माया जो है सबको चट कर गई है, भेजा चट हो गया है सबका। गुरु के पास आते हैं तो जाग कर जाना,
जाग रे मुसाफिर तू ख्वाब की इस दुनिया से, होश क्यों गंवाया है पल दो पल की खुशियों में, कहाँ हम पड़े हैं बे। ठीक है, मना कुछ नहीं किया गुरु ने, पर सावधान हो जाने को कहा। सावधान हो जाओ, जागना है, पूरे होश में आ जाना, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं कहाँ फंस जाऊंगा और कहाँ निकला, कहाँ मैं मुक्त हूं, तो अपनी मुक्ति की तरफ बढ़े। बाकी काम की कोई बात नहीं, जैसा है ठीक, निष्काम भाव से। संसार में अशांति का पारावार नहीं है। जिसने अपने को देखा वह शांति के समुद्र में रहता है। कह रहे अगर संसार में दूसरा दूसरा करके देखोगे तो अशांत ही अशांत रहोगे, और अपने को देखोगे, अपना आप देखोगे, मैं ही तो हूं, तो तुम्हें शांति मिलेगी। फिर हर कर्म सुख भी देगा, अपने लिए कर रहा हूं, मैं ही तो हूं सर्वत्र, तो शांति मिलेगी। और दूसरा है, दूसरे के लिए करता हूं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा फलाना, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा ये, मेरा वो, करो, दुख मिलेगा। क्योंकि हम तो जी जान लगा देते हैं, और अगला जो है कहता है कि आपने किया ही क्या है, यहाँ गलती कर दी, वहां गलती कर दी, ये तो हमारा और नुकसान हो गया, आप तो भला कर रहे थे और उल्टा नुकसान हो गया। मान लीजिए हो जाता है कभी, 10 गालियां और मिलेंगी, 10 रिश्तेदार और नाराज हो जाएंगे। इसलिए कर्तापना छोड़ करके, कोई आसक्ति नहीं, कोई कर्तापना नहीं, सहज भाव से, सहज भाव से क्रिया हो रही है, ठीक है, प्रेम है, हमारा प्रेम है। तुकाराम जी ने कहा कि पड़ोसी के यहाँ भैंस आदि है और हमारे यहाँ चूहा है, पर हमें भैंस आदि की चाहना नहीं, और तृप्त हैं। अगर हमारे पड़ोसी को तृष्णा बहुत है, अतृप्ति है, और हमें तृप्ति है, तो भैंस होकर भी वो दुखी है, और हम चूहा हो तब भी हम सुखी हैं। मतलब चूहा मतलब उन कहना, कल वो तुलना की है कि उसके यहाँ तो ज्यादा है और हमारे यहाँ कम है, और अगर हम तृप्त हैं तो हम सुखी हैं, और वो अतृप्त है तो वो दुखी है। सुख तृप्ति में है, सुख दूसरा देखने में नहीं है, फलाने के पास ये, फलाने के पास, सुख तो स्वयं में है। मैं आनंद स्वरूप हूं खुद, हम स्वयं आनंद स्वरूप। भर्तरी ने भी कहा कि तृप्ति वाले को ही शांति होती है। राजा भर्तरी ने जब वैराग्य आया उनको, तो वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे हैं, और उन्होंने लक्ष्मी की, पैसे की, स्त्री की, सबकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये सब सुख के साथी हैं, दुख में ना कोई। तो मतलब कहने का ये कि किसी का आसरा मत लो, किसी में आसक्ति मत करो, तुम स्वयं में टिको, स्वयं में जागो। बिना विषय के जो प्रसन्नता होती है उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद, प्रसाद का संस्कृत प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। जो भूखा रहकर, निर्धन रहकर भी प्रसन्न रहे उसे प्रसाद कहते हैं। भगवान जैसे रखें वैसे हम प्रसन्न रह पाए, इसके लिए देखिए एक काम करना पड़ता है, बहुत जरूरी है। अगर हम चटापटी खाकर ही खुश होते हैं, चटमलीदे खाकर ही खुश होते हैं, तो जब कभी नहीं मिलेगा तो हमको बहुत खिन्नता होगी, दुख होगा, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे। और अगर हमने आदत डाल ली है कि हर चीज प्रसाद है, हर चीज प्रसाद है, तो फिर कभी कोई खिन्नता नहीं होगी। फिर कम मिले तो भी ठीक, ज्यादा मिले तो भी ठीक, अच्छा मिले तो भी ठीक, ऐसा मिले वैसा मिले, सब ठीक ही ठीक है। क्योंकि हमने एक आदत डाल ली है कि हर वस्तु प्रसाद है। यह आदत की बात है। तभी ज्यादा जो है ना, ज्यादा चीजों में कभी कभी तो ठीक है, कभी बनाया कोई खा लिया, कभी कोई बात हुई ठीक है। अगर ज्यादा इन चक्करों में पड़ेंगे तो मन तो फिर वैसे ही हो जाएगा,
सत्संग में आने से देखिए एक गड़बड़ी होती है। सत्संग में आने वालों का मन काफी शांत हो जाता है, गुरु कृपा है। उस कृपा का इस्तेमाल हम गलत कर जाते हैं, हमारी खाने पीने में भोग बुद्धि लालसा बढ़ जाती है। कैसे? देखिए, पहले तो जो मिलता था खा पी के चल काम करना है, चल काम करना है, हर आदमी भाग रहा है, हर आदमी ये, हर आदमी वो, लड़ना वड़ना, बहू को डांटेंगे, सास से लड़ेंगे, फलाना होगा, ढिमाका होगा, इन सब खुराफातों में दिमाग लगा रहता था। अब वहां से थोड़ा हटा, आज क्या बन रहा है? सत्संग में आने वालों का और ज्यादा हो जाता है, आज क्या बन रहा है? एक स्टेज आती है ये, इसको पार कर जाना चाहिए। नहीं तो मन की आसक्ति जो है ना, वो कहीं भी, मन तो कहीं भी, आदत है उसको आसक्ति करने। पहले आसक्ति और जगह थी, अब वहां से हटी थोड़ा तो खाने में लग गए। इसको भी ध्यान दीजिएगा। खाने की तरफ से सादा होते जाइए, सादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सादा होते जाइए। प्रसाद है, कभी मिल जाए बढ़िया प्रसाद है, नहीं तो सादा। बहुत प्रैक्टिकल बात है। देखिए, घर की बात है, आप कहेंगे अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, हम क्यों सादा खाएं, हमें तो अच्छा मिलता है खाने को। मन की बात बता रहे हैं, जैसा हमें गुरु ने बताया, ये मन की बात है। मन को आदत मत डाल दीजिए गलत, क्योंकि जब ये आदत पड़ जाती है ना, इसको ये लोभी हो जाता है उस तरह का, फिर आपकी बात मानेगा नहीं है। इसको कंट्रोल में, हाँ, सुख अनुशयी रागा, सुख से बंध जाता है मन। ये सुख का कीड़ा है, ये तुरंत सुख से बंध जाएगा। अगर आप इसको सुख देने लग जाएंगे मन को, तो ये सुख से बंध जाएगा। भगवान ने सास इतनी बढ़िया बनाई है, मतलब बात कह रहे हैं, पकड़िएगा मत किसी बात को, उदाहरण है कि जब बहू आती है नई, तो सास जब किन्न मिन्न तुझे ये नहीं आता, तेरे घर वालों ने ये, कभी ये नहीं कहना चाहिए तेरे घर वालों ने ये नहीं सिखाया, पर कहती हैं लेडीज, बिना पढ़ी लिखी, उनको समझ होती नहीं तो ऐसे बोलती हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए। खैर, ये वो, तुझे ये नहीं, तुझे वो नहीं, तू ये सीख, तू वो सीख, तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू पढ़ी रहती है, तो कितना टाइम तेरे को आराम को चाहिए, तो मैगजीन पढ़ती है, तो टीवी देखती है, तो फलाना करती है, ढिमाका करती है, किन्न मिन्न सासों की लगी रहती है। वो क्या कर रही है? बहू को वैराग्य दिला रही है। बहू को वैराग्य दिला रही है। तू संसार से वैराग्य ले, यहां सुख नहीं है। कहां चक्कर में पड़ गई? तू सोच रही थी सुख मिलेगा, यहां है ही नहीं। ऐसे ज्ञान की बात ही है। तो भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है, पर समझ हो तो वो समझ ले, नहीं तो सब लोग ये चिड़मिड़ करते हैं कि सास क्यों बनाई भगवान ने, फलाना क्यों किया, ऐसे करती है, वैसे करती है, राग द्वेष होता रहता है। शुरू में जब बहू आएगी तो सास एकदम फैल गई, मैं तेरे लिए ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तुझे वो, ये भी खा, वो भी पी, ये भी पहन, यों भी कर, यों भी कर, यों भी कर, ये भी वो भी, ये भी। 10-15 दिन में ही पलटती चली जाती है। फिर अरे तू तो ज्यादा फैल गई, अरे तू तो ज्यादा यूं करने लगी, तू तो ज्यादा ऐसे कपड़े पहन रही है, तू तो ज्यादा ही खा रही है, तू तो दूध बहुत पी गई, तूने मलाई भी खा ली, तू नहीं। मतलब एक बात कह रहे हैं, नहीं होता आजकल ऐसा ज्यादा, पर कहीं कहीं मतलब एक उदाहरण दे रहे हैं आपको कि ऐसे फिर होने लगता है इस तरह से। तो दोनों ही गलत है, इसको राग द्वेष कहते हैं। ठीक चलो ना, पहले ऑब्जर्व करो उसकी कैसी आदतें हैं, पहले उससे बात करो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा वहां कैसे था, ये क्या वो क्या, जानकारी मतलब थोड़ा लेकर। फिर ये नहीं कि शुरू हो गए तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, इसलिए नहीं जानकारी, इसलिए कि इसका नेचर कैसा है, और जान करके फिर जो चीजें सिखानी है वो अपना सिखाइए। चिड़मिड़ तो है ही दुनिया में, कहां तक बचेंगे आप? नहीं करेंगे चिड़मिड़ तो बिगड़ जाएगी फिर। अब ये भी तो मजबूरी है ना। ऐसे मतलब अरे कैसे भी चैन नहीं है दुनिया में, सच्ची बात है ना, ऐसे ना वैसे। अब कोई नई बहू बैठी होगी तो कहेगी क्या सिखाते हैं यहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक बात चल रही है, मतलब कहने का ये कि दुनिया को गुरु हमको ऑल राउंड बहुत सारी बातें, दादाजी जब सत्संग चला करता था तो ऐसी कहते थे, मैं सोचता था काय को बताते हैं ये सब, हमें क्या करना है। पैसे की बातें, क्या गड़बड़ियां लोग करते हैं, कैसे कैसे हुंडी चलती हैं लोगों की, वहीं सत्संग कर रहे हैं लोग
और वो जब ज़्यादातर लोग चले गए, 5-7 लोग रह गए, तो नीचे से पेटी खींचकर बाहर निकालते थे, हाँ भाई लाओ आज का बही खाता क्या है, तुमने कितने लिए थे, तुमने कितने दिए, लाओ आज का वो लाओ, आज का ब्याज ये लाओ वो लाओ, सब चढ़ाते थे। बोले वहीं सत्संग हुआ अभी, और वहीं फट से जैसे ही लोग गए, 5-7-10-20 लोग रह गए जिनका कारोबार चल रहा है, वहीं पर बही खाता चालू। माया, गुरु तो बताते हैं ना क्या क्या दुनिया में चलता है, और गुरु हमारी आंख खोलते हैं। हमको लगता था ऐसे क्यों बताते हैं, ये कहीं बातें हम न सीख जाएं उल्ट पुल्ट। तो फिर गुरु होते हैं ऊपर, गुरु का डंडा होता है, गुरु का पेपर वेट होता है, गुरु संभालते हैं, गुरु ही सब आंख खोलते हैं हमारी। सारे शुक्राने गुरु के। तो बस गुरु का शुक्राना मानते चलिए, अपने जीवन में जो खराबियां हैं उनको हटाते जाइए, और ज़्यादातर मन परमात्मा में लगे ऐसा अपना संकल्प रखें, और वैसा ही अभ्यास भी करें, वैसी कोशिश भी करें। गुरु के अनंत शुक्राने।